हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो यहाँ तक मैंने आपको कल क्वेश्चन करवा दिए थे। आई होप आपने यहाँ तक कंप्लीट भी कर लिए होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अच्छे तरीके से आप सारी चीज़ों को करना भाई, क्योंकि एक एग्ज़ाम बहुत दिन बाद आता है और अगर आप एक एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते हो तो आप समझते हो कि नेक्स्ट जब चांस आता है तब तक कितना कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो चांस मिला है तो अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करते रहो। तो इस क्वेश्चन तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, इफ़ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड ए इनवर्स आपको दे रखा है इतना, ए इनवर्स आपको इतना दे रखा है, आपको पूछ रहा है देन एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको फॉर्मूला पता है ए इनवर्स बराबर होता क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका गुणा हम इसमें करा दूंगा, यानी कि मॉड ए का गुणा मैं किस में करा दूंगा, ए इनवर्स में। तो मॉड ए के स्थान पर कितना आपका 3 है, तो जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो 9 हो जाएगा आपका। यहाँ जब कराओगे तो ये -3 हो जाएगा ना। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा -5 बचेगा। और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। तो 9 -3 -5 और 2, ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन, यानी कि जो ए और बी है वो व्युत्क्रमणीय है, तब आपको पूछ रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का इन्वर्स पूछे, या हो सकता है कि ए बी दे दे आपको और बोले का इसका ट्रेस निकालो। ठीक है, तो भी आपको क्या कर देना है कि आपको इसका बस क्रम बदल देना है। जैसे ए बी आ रहा है तो आपको कर देना है बी इनवर्स ए इनवर्स, आपको इस तरीके से लिखना है। अगर ट्रेस पूछता तो बी टी लिखता मैं और फिर ए टी लिखता। अच्छा, अगर इसमें ए बी सी आया तो क्या करते, तो फिर पहले सी आता फिर सी इनवर्स होता। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कौन सी राइट हो जाएगी आपकी ये, यानी कि अगर हम प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ ए बराबर 1 4 2 3 देन ए स्क्वायर -4 है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको ए स्क्वायर -4 ए पूछ रहा है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको पूरा मल्टीप्लाई कराएंगे। नहीं, पूरा नहीं करना है। आपको पता है कि आप ए स्क्वायर कैसे याद करेंगे कि सर इसके बगल में हमें एक और मैट्रिक्स चिपकाना पड़ेगा इसी के जैसा, तब हम काम कर पाएंगे। जैसे 1 4 और ये 2 ये 3। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसके बगल में तभी तो हमें ए स्क्वायर निकलेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे, जब ए स्क्वायर निकालोगे तो हमें कुछ इस तरीके से कोई एक मैट्रिक्स मिलेगा, जिसमें एक अवयव यहाँ होगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। तो आपको क्या करना है, ना तो आपको ये वाला अवयव निकालना है, ना ये निकालना है, ना ये निकालना है, सिर्फ इस पहले अवयव को निकालो। अब इस पहले अवयव को कैसे निकालेंगे कि इस वाली रो का मल्टीप्लाई मैं इस वाले कॉलम में कराऊंगा, तो कराओ 1 1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो कितना आ गया 8 और 1 9, यानी कि ये वाला मेरा जो पहला अवयव आया वो कितना आने वाला है, 9 आने वाला है, यानी कि 9 आने वाला है। अब जब मैं ए स्क्वायर का पहला अवयव 9 ले रहा हूँ तो -4a, तो 4 किस में से, इसका भी ए का भी पहला अवयव लेना पड़ेगा जो कि कितना है 1 है। तो 1 का मल्टीप्लाई में 4 में कराऊंगा तो 4 ही निकल के आने वाला है। आपको पता है कि पहला अवयव 9 है और इसका पहला अवयव आपका 4 है, तो 9 में से आपके 4 गए तो कितना बच गया, 5 बच गया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का ए है बी है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके मन में है कि सर मैं पहला अवयव नहीं निकालूंगा, मैं तो ये वाला निकालूंगा, तो सर ये वाला निकाल के देख लेना आप, आंसर फिर भी उतना ही आएगा। बता इसलिए रहा था, आपको बताने में टाइम लग रहा है, जब सीख जाओ तो इन चीज़ों में आपको टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कि आपको 4 अवयव जब निकालो टाइम लगे, लेकिन एक अवयव में आपको काम करने में टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ ए बराबर 0 -1 लेमडा 1 0 -3 -2 0 -2 3 0 इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन लेमडा, आपको लेमडा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो सर आपको देखो करना क्या है, आपको सीधा सीधा इसे एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ मैं, अगर फ़ोन की स्क्रीन पे पूरा आ पाया तो फिर पूरा बता देंगे, नहीं तो फिर आप उसके आगे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सीधा सीधा खोलना है आपको। जैसे देखो पहले तो 0 से मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं -1 से खोलता हूँ, 1 है लेकिन हमें पता है दूसरे वाले के साथ माइनस होता है, कैसे लेते हैं, प्लस माइनस प्लस लेते हैं ना, तो माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 0 -3 लेमडा, यही तो हो जाएगा ना। और -2, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 3 -0। ठीक है, अच्छा तो देखो बराबर कितना पड़ेगा, कितना करेंगे 0 करेंगे, तो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा सर, आप देखना ये हो गया आपका 3 लेमडा और ये -6 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा आपका, लेमडा बराबर आ जाएगा आपका 1, लेमडा बराबर 1 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ़ ए एंड ए इज़ अ 2 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड मॉड ए इज इक्वल टू 4 देन ए डॉट एडजॉइंट ऑफ, आपको पूछा रहा है। आपको
दे क्या रखा है, आपको दे रखा है कि आपको मोड ए बराबर दे रखा है 4 और ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है। तो कभी भी आपको ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि जो मोड निकल के आया है, जो आप ए का मोड निकल के आया है, सिर्फ उसे बिकर्ड में लिख दो। अगर यही आपका ये आपको 2/2 का है तो किस तरीके से लिखेंगे, जो आपका मोड ए इधर और मोड ए इधर, बाकी दोनों अवयवों को कर दो 0, यानी कि 4 0 0 4। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपका 3/3 का होता तो क्या करते, तो फिर तो सेम तरीका करते, मोड ए को बिकर्ड में लिख देते, यानी कि हमें बिकर्ड में सिर्फ मोड ए को लिख देना है, बाकी सभी अवयवों को क्या कर देना है, 0 कर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स आपको बराबर दे रखा है। अब जनरल क्वेश्चन में हमें ए बराबर दे रखा होता है और ए इनवर्स पूछता है। इसने यहाँ क्या किया है कि आपको ए बराबर पूछा है और ए इनवर्स दे रखा है, लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर मैं इनवर्स का द्वारा से इनवर्स निकाल दूँ तो निकल के आ जाएगा स्टार्टिंग से। ठीक है ना, तो चलिए साहब वही करते हैं कि हमें इनवर्स दे रखा था, अब इनवर्स निकाल देते हैं। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, यही तो होता है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 कैसे निकालते हैं, सिर्फ इनको पलट दो, इनमें माइनस से गुणा कर दो। तो देखो जी कैसे करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा आपका 3, यहाँ -4 और यहाँ हो जाएगा -5। अब इसका मोड निकालेंगे तो 6 × 18 और -5 चौक 20, तो कितना निकल के आएगा -2। तो यानी कि -2 से सब में भाग और करना पड़ेगा। तो -2 से जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस कर जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 5/3, क्योंकि माइनस चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -3/2, -3/2। तो देखो कहाँ दिख रहा है आपको ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें आपको दिख रही हैं ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, जो ए और बी है वो कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि समान कोटि का है, चाहे 2/2 का हो सकता है, चाहे 3/3 का हो सकता है। ए बी बराबर ए एंड बी बराबर बी, देन आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, मैं आपको सारी कंसेप्ट बता दूंगा अभी भी, कि आपको क्वेश्चन में दिया यही रहता है। कभी कभी तो आपको ये पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है आपको ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये पूछा जाएगा, कभी आपको बी स्क्वायर पूछा जाएगा, कभी आपको ए स्क्वायर पूछा जाएगा। ये 4 कंडीशन बनती है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 कंडीशन आपकी बनती है। तो आपको याद ये रखना है कि जो दे रखा है वही आंसर है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है तो आंसर हो गया ए प्लस बी, आंसर क्या हो गया इसका ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है तो आंसर हो गया ए माइनस बी, बी स्क्वायर पूछ रहा है तो आंसर हो गया बी, ए स्क्वायर पूछ रहा है तो आंसर हो गया ए। आई होप समझ में आ गया होगा, जो दे रखा है वही आंसर है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है तो आंसर क्या हो गया ए प्लस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछता तो ए माइनस बी होता, बी स्क्वायर पूछता तो बी आंसर होता, ए स्क्वायर पूछता तो ए। फिलहाल एयरफोर्स ने अभी तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही पूछा है, एनडीए में ये तीनों आ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि वर्ग आव्यूह के लिए ए और बी की जो कोटि है वो समान है। एडजॉइंट ऑफ ए भी पूछ रहा है, तो आपको पता है कि अभी मैंने आपको इनवर्स बताया था या ट्रेस बताया था, सेम एडजॉइंट भी आपको इस तरीके से काम करता है। ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ ए इज़ अ 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जो ए है वो 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपको दे रखा है मोड ए बराबर 3, यानी कि जो मोड ए का जो मोड है वो आपको 3 दे रखा है। ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए आपको पूछा है, तो ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है ए इंटू मोड ए। कितना होता है, ए इंटू मोड ए। अब आपको ए तो दे रखा है और मोड ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अगर मैं इस मोड ए की जगह स्थान में क्या रख दूँ, 3 रख दूँ यहाँ पे, तो 3 ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो 3 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अगर यहाँ पे ए के स्थान पे कुछ दे रखा होता, ये कोई मैट्रिक्स दे रखा होता, वो तो उसके हिसाब से कर लेते फिर। ठीक है, फिलहाल ये प्रॉपर्टी ग्रुप में होगा, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ ए इज़ 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जो ए है वो 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एंड मॉड ऑफ ए इक्वल टू -3, देन एडजॉइंट ऑफ ए। आपको ए बराबर दे रखा है और एडजॉइंट ऑफ ए का मोड पूछा जा रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मोड निकालने के लिए आप क्या कर देना, सिर्फ जो क्वेश्चन है उसी का मोड निकाल के स्क्वायर कर दो, यानी कि आपका जो मोड दे रखा है इसी का स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ़ ए इज अ 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है मॉड ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो 3/3 का है तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको
आप भी उस आर्टिकल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी याद करनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है कि के अपॉन में आ जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स बना रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करा है ए बराबर देखो अभी सेम कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि हमें सिर्फ पहले वेब पे काम करना होता है। इसके स्थान पर क्या करेंगे, हम ऐसे गुणा कराएंगे तो 1 3 2 1, तो हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से कुछ मिलेगा। तो पहले वेब पे काम करो, तो पहला वेब कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कराओ तो 1 1 1 हो जाएगा, और 3 2 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 7 निकल के आया। 7 में से -2 कर दो, क्योंकि पहला भी तो 2 ही है, तो 7 में से 2 करो, माइनस करोगे कितना बचेगा 5। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ़ ए इज ए 3/3 एंड 3 मैट्रिक्स, यानी कि 3/3 का कोई एक मैट्रिक्स है, देन आपको पूछा जा रहा है, यानी कि मान के चलो जो ए बराबर कोई इस तरीके से आपको कोई मैट्रिक्स हो उसका, जिसमें A1 A2 A3 बस इस तरीके से अवयव होंगे। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है आपका, समझना। अब उसमें बोल रहा है कि जब ए में मैं 3 से गुणा कर दूँ, तो जब मैं इसमें 3 से गुणा करूँगा तो इसमें भी 3 से गुणा होगा, इसमें भी 3 से गुणा होगा, इसमें भी होगा, माने कि इसके प्रत्येक अवयव में 3 से गुणा होगा कि नहीं होगा, होगा भाई साहब। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जब उस के को, यानी कि जो जिससे हम गुणा कर रहे हैं उस के को अगर आगे निकाल लेता हूँ, तो इस तरीके से मैं अगर इसे आगे निकालूंगा तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी 3 कॉमन आ जाएगा, और इसमें से भी 3 कॉमन आ जाएगा। दोबारा बच के आपका क्या बचेगा, वही आपका ए का ही बचेगा। तो के का मान पूछ रहा है आपको, तो 3 × 3 × 3 यानी कि 27, ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, ए बराबर दे रखा है, ए इनवर्स आपको पूछा रहा है, तो फॉर्मूला वही लगाना है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो इसको आप करना थोड़ा लेंदी है, इसलिए वैसे 3/3 का इतना बड़ा आता नहीं है, बड़ा भी नहीं है, मतलब बहुत छोटा है, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन पर थोड़ा मतलब अनकम्फर्टेबल हूँ करने में। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि जो ए है वो एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि आपको इसके जो प्रॉपर्टी बता रही है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डी दे रखा है, हो सकता है कुछ संख्या दे रखी हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है आपका डी की पावर n-1। अगर यहाँ पर कोई संख्या होती है तो उसकी पावर कितनी करती है, n-1 करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन पूछ रहा है आपको। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखिए हमें क्या करना है, अगर मैं इस वाली चीज़ को इधर उठा के ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इनवर्स बी ए बराबर 0। बताओ ये हो जाएगा ना, ठीक है सर हो गया, बिल्कुल सही है, सॉरी इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बी प्लस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पूरे में ए से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो जब मैं ए से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस का, अब ए इनवर्स पता है आपको, ए इनवर्स बराबर तो आई हो जाएगा, तो ये हो गया आई, और ये हो जाएगा आपका बी ए। ठीक है ना, बराबर 0, इतना हो जाएगा, यानी कि आई को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी प्लस बी बराबर 0 निकल के आएगा। अब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, ये निकल के आएगा ना। अब ए बी और बी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पहले से 0 है, तो 0 को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखो, फॉर एनी 2 × 2 मैट्रिक्स ए, इफ़ मतलब आपको पूछा जा रहा है कि 2/2 का कोई मैट्रिक्स है और ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए आपको दे रखा है, तो पूछ रहा है। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था कि उसमें आपको मॉड ए बराबर दे रखा था, कुछ दे रखा था संख्या, और आपको ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि ये पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हम मॉड ए को कहाँ लिख देते हैं, बिकड़ में, यानी कि ये जो वैल्यू होती है किसकी वैल्यू होती है, मॉड ए की, यानी कि यही आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है, ए नंबर पूछ रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है, पीछे भी करके आज पीछे भी क्वेश्चन बताया था उस तरीके से। ठीक है, तो आपको इसको करना है अपने इस तरीके से। चलो नेक्स्ट देखो, इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन -3, तो अभी मैंने पीछे करके आए ना सेम तरीके से, वैसे ही है कि कोई ए बराबर कोई मैट्रिक्स मानो 3/3 का, कि A1 B1 A1 A2 A3, इस तरीके से उसमें क्या करेंगे, आप 3 से गुणा करेंगे और फिर उसके बाद 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ के ऑप्शन नंबर जो माइनस का 27 ए है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, इफ़ द मैट्रिक्स ए बराबर इतना आपको दे रखता है, नॉन इन्वर्टिबल है, या नॉन इन्वर्टिबल का मतलब है कि व्युत्क्रमणीय नहीं है, यानी कि इसके बराबर में क्या कर देना, 0 कर देना, फिर इसको एक्सपेंड कर देना सीधे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि आपको प्रॉपर्टी पूछी जा रही है। तो पहला प्रॉपर्टी कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मॉड ए की पावर n-1, सही बात है। दूसरा कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए की पावर n डॉट ए, बिल्कुल सही बात है। तीसरा आपको पता है ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसके तीनों स्टेटमेंट है वो आपके ट्रू है। ये प्रॉपर्टी आपको मैट्रिक्स की एक भी प्रॉपर्टी छोड़ के मत जाना भाई साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, हार्डली रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
सॉरी, नेक्स्ट तो क्वेश्चन ही नहीं आया, चलो इसे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू ए एंड बी के लिए, तो आपको पूरा ए भी बराबर भी है, ये तो गलत है भाई, पहला तो बराबर नहीं होता। ये आपका सही कह रहा है और ये भी आपका सही कह रहा है और बी टी ये भी आपका सही कह रहा है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, देखो सेकंड थर्ड और फोर्थ। सेकंड थर्ड और फोर्थ किस में दे रखा है आपका, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर सी में। अगर आपको दिख रहा हो ऑप्शन नंबर सी में सेकंड थर्ड और फोर्थ दे रखा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है वो सही होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है ए सेट, अब सेट आ गया ये। ए सेट है, सेट क्या होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैंने आपको जो इंडियन नेवी चैनल पे सेट पढ़ाई थी तो आपको ये परिभाषा बताई थी, ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, द फोर्थ क्वाड्रेंट इज, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपको पता है कि ये इस तरीके से क्वाड्रेंट बनाते हैं, पहले में दोनों होते हैं प्लस प्लस के, दूसरे में पहला माइनस का दूसरा प्लस का, इसमें होता है दोनों माइनस माइनस के, इसमें होते हैं पहला प्लस का दूसरा माइनस का, इस तरीके से होता है। तो अब देखो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एक्स जी कह रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है कि जो एक्स है ये आपको पता है आगे वाला एक्स का मान होता है, पीछे वाला वाई का मान होता है। तो आपको पता दिख रहा होगा यहाँ से कि एक्स तो ग्रेटर देन जीरो है और बाई नेगेटिव है, तो बाई लेस देन जीरो है। तो देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो बाई लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो बाई लेस देन जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो बाई लेस देन जीरो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। नल सेट का मतलब है रिक्त समुच्चय, कौन सा इनमें से रिक्त समुच्चय, ठीक है। तो देखो अगर पहला ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जो ए है एक्स है वो बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर को। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो 4x² बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि x² बराबर प्लस माइनस 1 निकलेगा, यानी कि ये तो नल नहीं है, इसमें तो अवयव आएंगे, ठीक है। अच्छा आगे कह रहा है कि n कोई नेचुरल नंबर है जो कि ऑड है, और ऑड को मैं 3 में जोड़ूंगा तो सम आ जाएगा, ये भी हमारा सही है, कई नंबर्स होंगे। अगला कह रहा है कि अगर किसी रियल नंबर का मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो 3 से कम आएगा, तो ये भी सही है, एक का करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन आगे बोल रहा है कि अगर मैं किसी रियल नंबर का स्क्वायर करूँगा तो फिर वो जीरो से छोटा आएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है, रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की जितनी भी संख्या है रियल नंबर है। तो अगर आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो जीरो से बड़ा ही आएगा, ये तो बोल रहा है जीरो छोटा आएगा, नेगेटिव तो कभी रियल नंबर होता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सॉरी नेगेटिव रियल नंबर नहीं है, एक्स मतलब स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। क्या कोई संख्या का स्क्वायर नेगेटिव होगा, नहीं होगा, तो इसमें के अंदर कोई भी अवयव आपका नहीं आएगा। हाँ एक अब आएगा आइटा, आइटा स्क्वायर बिल्कुल नहीं होती है, -1 होती है, लेकिन सर आइटा रियल नहीं होता है माने, तो ऑप्शन नंबर जो डी है माने नहीं होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो, इफ़ p बराबर 3m, m बिलोंग्स टू n, यानी कि जो m है बिलोंग कर रहा है n को, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं n बराबर 1 मानूँ, नेचुरल नंबर में भाई नेचुरल नंबर कहाँ से होती है, 1 से लेकर अनंत तक, तो जब 1 मानोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मानोगे तो 6, 3 मानोगे तो 9, सॉरी 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15, इस तरीके से आपके 3 के गुणांक मिलते चले जाएंगे। यहाँ भी सेम कंसेप्ट है, तो क्या करेगा, 3 की पावर 1 तो 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 करोगे तो 9 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि ऊपर वाली सीरीज में 3 के सभी गुणांक मिल रहे हैं, जबकि नीचे वाली सीरीज में 3 के कुछ गुणांक मिल रहे हैं। तो अवयव इसमें ज़्यादा होंगे कि इसमें, भाई इसमें 3 आ रहा है, 9 आ रहा है यार, इसमें बड़े बड़े अवयव आ रहे हैं, लेकिन इसमें 3 के सभी गुणांक आ रहे हैं, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी। तो जो ज़्यादा होता है वो सेट होता है और जो छोटा होता है वो सब सेट होता है, यानी कि जो क्यू है वो सबसेट होगा पी का, तो क्यू सबसेट पी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, लेट एक्स बराबर 4 का स्क्वायर 4 का क्यू, आगे कोई सीरीज दे रखी है, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है और एक दिए रखा है। तो देखो इसके अंदर जितने भी अवयव आएंगे वो सारे अवयव इसके अंदर आएंगे, क्योंकि देखो इसमें 2 का डिफरेंस देकर सभी अवयव दिए जा रहे हैं, इसमें आपका 4 के गुणांक में दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि गिव्स द कंपेरेबल ऑप्शन सेक्शन 1 कह रहा है, मतलब गिवन सेट्स आर कंपेरेबल, यानी कि जो सेट हैं दोनों के दोनों तुलनीय हैं, हाँ सही है तुलनीय है। एक्स इज अ सबसेट ऑफ बाई, यानी कि एक्स है वो बाई का सबसेट है, सही बात है भाई। तो इसके क्या हो जाएंगे, ए एंड बी आर बोथ ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए राइट आंसर है। ये मैंने किसी को दिए थे क्वेश्चन, मतलब कि मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आपको टिक कर दिए थे, उस तरीके से उसमें पीडीएफ बनवाई फिर मैंने, तो उसने गलती से ये क्वेश्चन आपको ऐड कर दिया है, ये क्वेश्चन एनडीए का है, आपके एयरफोर्स में नहीं आएगा, ठीक है, टेंशन ना लेना। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी आपको दे रखे, इसके मतलब अरिक्त उपसमुच पूछ रहा है, तो अरिक्त उपसमुच होती है 2 की पावर n -1, तो इसमें से 2 की पावर n -1, तो 2 की पावर कितने आएगा, 1 2 3 4 4 करेंगे, -1 करेंगे, 2 की पावर 4 का मान 16 होता है, एक कम करोगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी 19 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो यहाँ से कल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो टेक केयर, बाय गाइस, भाई जितना पढ़ सकते हो पढ़ाई करो, पोस्टपोनमेंट के चक्कर में मत पढ़ना, बहुत से भाई बैठे होंगे पोस्टपोन होगा, भाई होगा वो बात अलग है, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है वो, लेकिन नहीं हुआ बाई चांस तो भाई साहब
काम ख़राब हो जाएगा, एक चांस चला जाएगा। और नेक्स्ट इनटेक जब तक आएगा तो इस साल जो 12th कर लेंगे ना, वो भी 6 लाख आपके साथ जुड़ जाएंगे। फिर कंपटीशन आप समझ सकते हो कितना हाई हो जाएगा, ठीक है। तो भाई प्लीज़ पढ़ाई पर फोकस करना। और इस पूरी वीडियो मैंने कहीं नहीं बोला कि वीडियो को शेयर करना या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यार जितना सपोर्ट कर सकते हो मेरा थोड़ा सपोर्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ओके, टेक केयर, बाय गाइस।